नासै रोग हरै सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। आज मैं बात करने वाली हूँ कि आप 5 दिन तक 5 बार बजरंग बाण का पाठ करेंगे, आपको मिलेंगे इसके कमाल के रिजल्ट्स। इसे फॉलो करने से पहले मैं बोल देना चाहती हूँ कि जब ऐसी कोई स्थिति आ गई हो, जीने मरने वाली बात, कि अब कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा, अब अति हो गई है, आप इसे तब ही करेंगे। आप थोड़े से परेशान हैं या कोई ऐसी परेशानी से आप गुजर रहे हैं जो ठीक हो सकती है कुछ दिनों में, जिसके लिए टाइम है आपके पास, उस स्थिति में आप इसे नहीं करेंगे। इस कंडीशन में आप हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, क्योंकि बजरंग बाण में हमारे परम पिता प्रभु श्री राम की कसम हनुमान जी को दी जाती है। इसलिए बजरंग बाण केवल उस स्थिति के लिए है जब आपको कुछ भी ना सूझ रहा हो, एकदम मरने वाली स्थिति हो गई है, या किसी और के लिए भी इसे आप कर सकते हैं। उस इंसान को ध्यान में रखें जिसके जीवन में ऐसी कोई समस्या आ गई हो। तो आइए जानते हैं इसे करना कैसे है। आपके पूजा घर में एक राम दरबार की तस्वीर ज़रूर होनी चाहिए। सबसे पहले देशी घी का दिया प्रभु श्री राम के आगे दिखाया जाता है। और ये जो भी मैं आपको बता रही हूँ, ये मैं अपनी तरफ से लेकर नहीं आई हूँ, ये हमारे धर्म के अंदर बाहर से अच्छे से बताया गया है, लेकिन हनुमान दादा की भक्ति और उससे जो मिला उसके आधार पे मैं आपको ये सब बता रही हूँ। अब आपको जो ये दिया दिखाना होता है वो मिट्टी का दिया हो तो ज़्यादा अच्छा है। अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, चलेगा। आपके पास जो भी दिया है बस शुद्ध होना चाहिए। और ध्यान रहे, आप जब तक बजरंग बाण का पाठ करेंगे तब तक दिया जलता रहना चाहिए। अब आपको साफ सुथरे आसन पर बैठ जाना है, राम दरबार को प्रणाम करना है, हनुमान जी को प्रणाम करना है। फिर आपको बजरंग बाण शुरू करना है मन में, और सोचते हुए कि मेरी जो भी समस्या है वो आप हर लेंगे, मुझे विश्वास है आप पर। ऐसा सोचकर आप इस पाठ को शुरू करेंगे। जब एक बार आपका पाठ पूरा हो जाएगा, आपको फिर राम दरबार हनुमान दादा को प्रणाम करना है, आपको फिर से पाठ शुरू करना है। ऐसे ही आपको 5 बार ये पाठ पूरा करना है। उसके बाद जैसे ही पाठ पूरा होता है, आपको प्रभु श्री राम की आरती करनी है। अब आपकी पूजा संपन्न हो जाएगी। आपकी पूजा का जो समय है उसी समय पर आपको ये करना है। और अगर आप इसे रात के 9 बजे या 9:30 बजे करते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि उस समय हनुमान दादा अपने भक्तों की सुनते ही सुनते हैं, क्योंकि पूरे दिन वो प्रभु श्री राम की भक्ति में रहते हैं। अगर आपके पास 9 बजे वाला समय नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसे सुबह या शाम को कर सकते हैं, लेकिन जिनके पास समय है वो लोग 9 बजे से करेंगे। और मंगलवार से ही 5 दिन तक आपको ये पाठ करना है। 5वां दिन आपका शनिवार होगा, वो भी हनुमान दादा का ही दिन है। अब जब आपकी पूजा संपन्न हो गई है, तब आपको ध्यान रखना है कि आपने अपनी प्रॉब्लम जिस पर छोड़ी है उनका तो नाम ही है कष्टों को हरना। आप उस प्रॉब्लम को बार बार नहीं सोचेंगे, बस जब भी दिमाग में आए तो यही सोचना है कि मेरे हनुमान दादा मेरे साथ हैं और उन्हें सब कुछ पता है। अब आप निश्चिंत हो जाइए, आपने उनका आह्वान किया है, वो ज़रूर आएंगे। और हाँ, लगातार 5 दिन तक एक दिन में 5 बार करना है, बीच में से छोड़ना नहीं है। आप मेल हैं या फीमेल हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इससे दोनों कर सकते हैं। बस ध्यान रहे, फीमेल्स को पीरियड में कुछ दिनों बाद ही करना है, और जो मैरिड लोग हैं उन्हें फिजिकल होने से बिल्कुल इग्नोर करना है इस बीच में। आप प्रेग्नेंट हैं तब भी इसे कर सकती हैं। बजरंग बाण को लेकर मेरा बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, और सारी चीज़ें बहुत अच्छे से जानने के बाद ही मैं आप सभी को बता रही हूँ। वैसे एक बात मैं आपको बता दूँ कि मैं अपनी पर्सनल लाइफ से बहुत कुछ नियम नहीं अपनाती पूजा पाठ के लिए, लेकिन जब हनुमान दादा की बात आ जाती है, तो श्री राम भक्त हनुमान दादा की बात आती है, तो मैं बहुत कुछ नियम का पालन करती हूँ, क्योंकि वो हैं ही बाल ब्रह्मचारी। और ये पाठ सभी के लिए नहीं, केवल उन्हीं लोगों के लिए जिनकी ज़िंदगी में जीने मरने जैसी हालत हो गई है। सारी कोशिशें कर ली, अब कोई रास्ता नहीं बचा। बाकी लोगों के लिए ज़िंदगी में परेशानियाँ चल रही हैं, परेशानियों तो कुछ ना कुछ चलती रहती हैं, मेरी आपकी सभी की। उनके लिए हनुमान चालीसा का पाठ है, आप वो कीजिए। हनुमान दादा आपकी समस्या जल्दी हल लेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा।
सभी को सीताराम।